मैंने भी ये डोज लगाया है, सही है, दर्द नहीं होता। आप भी लगवाइए, आपको भी सही लगेगा। मानसी सुमन। मानसी, ये बताइए, आज आप टीका लगवा के हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या उम्र होगी आपकी? 12। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने साथियों को? जल्दी से वो भी टीका लगवा लें और स्कूल चले जाए, सेफ हो जाए। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने लगवाया, और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि वो भी लगाएं। ये लगाएंगे तभी तो हम कोरोना से बचेंगे, और वरना तो वैसे बीमारी होती रही। एक्चुअली जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं इस समय, ये वैक्सीन हमारे लिए बिल्कुल कवच की तरह है। अगर हमें शील्ड बच्चों को पहनानी है, उनको प्रोटेक्ट करना है पूरी तरीके से और स्कूल भेजना है, बिकॉज एज यू नो दैट फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कवच पहना के, शील्ड पहना के, प्रोटेक्ट करके हमको अपने बच्चों को भेजना है। हम लोग डेली पेरेंट्स की प्रॉब्लम सुनते हैं कि मैम फीवर आ गया, ये आ गया, मैम वी आर फेसिंग दिस। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोनिका, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और कौन सी डोज आपको आज लगी है? सेकेंड डोज। और कौन सा खाती है? 5th। अच्छा, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि क्योंकि लगातार लगवानी चाहिए। सबको लगवानी चाहिए। कैसा फील कर रही हैं? सही है। पेन हो रहा है फिलहाल तो बहुत। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रही हैं अभी? ठीक फील हो रहा है अभी तो। क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने हम उम्र बच्चों को? मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाओ और सेफ हो जाओ। कौन सी क्लास में हैं आप? 7th। देखिए, बच्चों में संक्रमण इस बार जो बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चों में बढ़ रहा है, और उसके लिए पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए और साथ में स्कूल वालों को भी, स्कूल प्रशासन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज़ वहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने, तो उनकी डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम, उसके बाद उनको मास्क है कि नहीं है, खाना खाने जाते हैं या फिर पानी पीने जाते हैं तो लाइनिंग में डिस्टेंस रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पेरेंट्स। देखिए, एक तो रूल बनना चाहिए कि एक बेंच पे जो सोशल डिस्टेंसिंग हम बाहर बात कर रहे हैं वो स्कूल में फॉलो नहीं हो रही है। अगर आप देखें, एक बेंच पे वही 2-2 बच्चे बैठ रहे हैं, 3, जिनका भी जितना भी कैपेसिटी है, कोई उनमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बच्चे मास्क नहीं पहन रहे हैं, टीचर्स उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, बच्चे स्कूल से निकल भी रहे हैं, विदाउट मास्क निकल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ऐसे ही रहता है जैसे फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, या कुछ बच्चों में ये आ रहा है कि जैसे इनको लूज मोशंस लग जाती हैं। तो इसको अलग कैसे समझें, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन सावधान रहना पड़ता है। मान लो बच्चे स्कूल गए हैं, क्लास में किसी को ऐसी पुष्टि होती है, किसी को कोरोना हुआ है, तो उस वजह से उसके बाद किसी बच्चे को इस तरह के लक्षण आते हैं कि जैसे उसको फ्लू हुआ है या लूज मोशन हुई है, तो उसमें सावधान रहना चाहिए और हमें मन में ये रहना चाहिए कि हाँ, इससे कोविड हो सकता है, तो कोविड का टेस्ट कर लेना चाहिए। सर, फीवर आने की स्थितियों में शुरुआती उपचार कैसे करें? फीवर आने की स्थिति में शुरुआती उपचार में बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करें, यानी कि उसमें पानी की कमी ना होने दें। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी हो जाती है, और बुखार के लिए बुखार की गोली दे दें। साथ ही साथ अगर बच्चे को गला दर्द है तो उसके लिए दवाई दे दें, लूज मोशंस हैं तो उसके लिए प्रॉपर उनको हाइड्रेशन मेंटेन करें और पानी की कमी शरीर में ना होने दें। शुरुआती उपचार में तो यही कुछ रहता है, और कोविड का टेस्ट करवाएं। अगर कोविड निकलता है तो उसके हिसाब से फिर हम आगे उसके बारे में जो उपचार है वो उसको करेंगे। सर, कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? कोविड के केस बढ़ रहे हैं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन स्कूल बंद कर देना इसका समाधान नहीं है। जब हमने सब मार्केट्स खोल दिए हैं, मॉल्स खोल दिए हैं, सब ट्रांसपोर्ट खोल दिया है, तो केवल स्कूल बंद करने से कोविड की रोकथाम नहीं होगी। बल्कि मेरे पेरेंट्स से यही है कि अगर किसी बच्चे को कोविड जैसे लक्षण मिलते हैं या उनको कोई इन्फेक्शन है, तो अपने बच्चे को स्कूल उस समय ना भेजें जब तक कि वो पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए। सर, अंतिम क्वेश्चन, आमतौर पर बच्चे कितने दिनों में कोविड से रिकवर हो जा रहे हैं? आमतौर पर कोविड से हमें 5 से 7 दिन, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन बोलती हैं कि हमें 7 दिन तक आइसोलेशन में रखना पड़ता है। बच्चे जल्दी रिकवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 7 दिन का आइसोलेशन हमें रखना चाहिए। यहाँ मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि आइसोलेशन में जरूर रखना चाहिए, वो बात बहुत अच्छी है, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए जैसे अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीन अप्रूव कर दी है। तो जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, जिनको एक ही डोज लगी है, वो पेरेंट्स को अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, ताकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता का हम फायदा उठा सकें और बच्चों को कोविड से बचा सके और कोविड के दुष्प्रभावों से बचा सकें। सर, जैसे दूसरी लहर में ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो क्या जो अब इस बार संक्रमण के केस आ रहे हैं तो उनमें क्या देखने को मिल रहा है? क्या ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की दूसरी लहर में दिक्कत इसलिए आई थी क्योंकि उस समय एकदम से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ गए थे, जबकि हमारे पास उतनी ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी। और ये बात सही है कि तब बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग वैक्सीनेट भी हो गए,
तो जो तीसरी लहर आई या अभी जो कोविड आ रहा है उनमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, पिछले दूसरी लहर की तुलना में काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, जनता को आगाह करना चाहूँगा कि कोविड होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोविड को हल्के से ना लें, भले ही उसके सिम्टम्स हल्के।